मित्रों, वैसे तो हम चैनल के माध्यम से कई रहस्यपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करते हैं, लेकिन हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के पीछे की सच्चाई को आपके सामने रखेंगे जो इस समय पूरे देश में सभी के मन में एक विशेष जगह बना रही है और जिसने कमाई के मामले में बड़ी बड़ी फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्योंकि इसकी कहानी भारत देश के हर उस आदमी से जुड़ी हुई है जो भारत के ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और प्रकृति और देवता में उनका सहज विश्वास होता है और उनका आपस में सामंजस्य भी स्थापित है और शायद इसी कारण ये लोग शांति से जीवन यापन करते हैं। तो आखिर हम कौन सी फिल्म की ऐसी चर्चा कर रहे हैं और क्या है उस फिल्म का रहस्य जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ द गॉड, जहां आपको मिलती है अद्भुत जानकारियां। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं जिससे इस प्रकार की जानकारियां आपको मिल सके। तो मित्रों, हम कांतारा फिल्म की बात आपसे करने वाले हैं। कांतारा एक राजा, एक गांव और एक ग्राम देवता की कहानी है जो कि लोक कथाओं पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक राजा के पास सब कुछ है मगर सुख शांति नहीं है। वह इसकी तलाश में निकलकर एक गांव में पहुंचता है जहां पत्थर के रूप में मौजूद ग्राम देवता पंजुरली के दर्शन के साथ ही उसे असीम शांति की अनुभूति होती है और ऐसा सुख उसे मिलता है जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया। उसके बाद वह राजा देवता को अपने महल में ले जाना चाहता है। तब वह देवता एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके राजा से सवाल करता है कि मुझे यहाँ से ले तो तुम जाओगे, बदले में इन गांव वालों को क्या दोगे। तब राजा कहता है कि जो आप कहेंगे वह मैं दूंगा। तब देवता कहता है कि तुम जोर से इन जंगलों में आवाज लगाओ और जहां तक तुम्हारी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन इन गांव वालों की। राजा ऐसा ही करता है और जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक की जमीन, जंगल, नदियां सब गांव वालों के हो जाते हैं। उसके बाद 100 साल बीत जाते हैं और राजा के आधुनिक वंशज अब ये कहते हैं कि उनके पुरखों ने बेवकूफ़ी करते हुए अपनी जमीन गांव वालों को दे दी। उसके बाद राजा के ये वंशज दान की हुई जमीन को हथियाने की कोशिश करते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ का कुल देवता पंजुरली को क्रोध आ जाता है और उसके बाद उन वंशजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और अंत में वहाँ का कुल देवता पंजुरली गांव वालों की जमीन को बचा लेता है। मित्रों, ये तो थी फिल्म की असली कहानी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सच में ही मनुष्यों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और उसको कहीं ना कहीं जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, भारत सच्चे अर्थों में देवभूमि कहा गया है। किसी समय भारत के प्रत्येक गांव मोहल्ले का अपना देवता होता था। हालांकि कई जगह आज भी हैं और हर परिवार का कुटुंब देवता, कुल देवी और आराध्य देवता भी हुआ करता था। चाहे वनवासी हो या घुमंतु समुदाय, सभी अपने अपने देव के साथ विचरण करते आए हैं और वे देवता अपने ही उपासकों जैसा आहार विहार करते हैं। कोई चिड़िया की बलि से ही प्रसन्न हो जाता है तो कोई 1.25 रुपए के प्रसाद से। लेकिन आश्चर्य ये है कि वे सभी के सब कार्य करते हैं। सांप का जहर उतार देते हैं, गांव वालों की खोई हुई भैंस मिल जाती है और पंगु बच्चा ठीक हो जाता है और वहाँ कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। वे हैं और उनका अस्तित्व भी है। किसी भी अनगढ़ पत्थर, शिला या सुपारी में भाव करने से ही वे स्थापित हो जाते हैं और आपके मतलब का कार्य सिद्ध कर देते हैं। खाने पीने, उल्लास, उत्साह का कारण भी बनते हैं, हर बीमारी में सहारा भी बनते हैं। और मनुष्य को क्या चाहिए? अकेले भैरव के ही इतने स्वरूप हैं कि कोई शाक पत्ती से प्रसन्न है तो किसी को दारूमास भी चढ़ता है। युगों से यही लोक देवता अंतःकरण में धर्म की ज्वाला जलाए हुए हैं। मित्रों, यदि देखा जाए तो असली भारत यही था और हम सबके रक्त में इनका ही वास है। आप अपनी कुछ पीढ़ियां खंगालिए, आप पाएंगे कि अपना मूल स्थान छोड़कर आधुनिकता में बसने से पहले आपको वहां अपनी जड़ें मिलेंगी। असमय के दुख और समझ में न आने वाली बीमारियां, जन्मजात विकलांगता और आभासी आधुनिकता में डूबने के बाद भी भीतर की अशांति खो जाने का कारण आपको वहां मिलेगा। तब आपको इस रहस्य के दर्शन होंगे कि क्यों आपके एक स्थापित पत्थर के पूजने से दूसरों को दिक्कत हो रही है। मूर्तियां तोड़ दो, मूर्ति पूजकों को मार दो, अपने कुल देवता, ग्राम देवता को मत मानो। इस इंजेक्ट की गई विकलांग मानसिकता और तुम्हारे सो कॉल्ड लिबरल प्रोफेसर को क्यों इन शिलाओं से चिढ़ हो गई है? इसका उत्तर तुम्हें अपने आप वहां जाने से और कुछ देर बिताने से मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं यह भी नहीं कहता कि आप उन गली शहरों में बैठने वाले मौलवी, तांत्रिकों या शरीर में झूठी काली पीली माता या भूत प्रेत भरने वालों के झांसे में आ जाएं और अपनी जिंदगी को नरक कर लें। मित्रों, बीकानेर की करणी माता आज सभी जगह पूजी जाती हैं, लेकिन वे जिनकी उपासना करती थी वह थी माता आवड़ जी और माता आवड़ जी हिंगलाज की उपासक थी
और माँ हिंगलाज साक्षात माँ सती दुर्गा का स्वरूप है। माँ हिंगलाज के जैसे ही 52 शक्तिपीठ हैं भारत देश में, और उन सब में देवी के 64 योगिनी के स्वरूप हैं, और फिर उन सबके क्षेत्रपाल, उनके द्वारपाल और उनके साथ साथ अलग अलग नाम वाले भैरव, सबके सब विचित्र और असंभव कार्यों को करने वाले हैं। नित्य भ्रमण करने वाले, एक आवाज पर ही उपस्थित होने वाले और दीन दुखियों बेसहारा लोगों के कार्य करने वाले ये देव सच में ही बहुत अद्भुत हैं। और हमारे पूर्वज और न जाने कितनी अनगिनत पीढ़ियां उनकी उपासक रही हैं। और मित्रों, कन्नड़ फिल्म कांतारा हमें यही संदेश देती है, अपनी जड़ों को पहचानिए। दूर किसी गांव में आपके पैतृक देव, जिन्होंने युगों से तुम्हारे पूर्वजों को सहारा संबल दिया, आज वे तुम्हारी आधुनिक सोच के कारण किसी खेत, प्लाट, दुकान या किसी अट्टालिका के नीचे दब गए हैं और तुमने उन्हें भुला दिया है। वे किसी खंडर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और इधर तुम्हारी शांति गायब है। एक बार अपने फ्लैट के नीचे उतर कर वहाँ जाइए। एक बार अपनी तर्कशास्त्र की किताब बंद कर उस मूर्ति के संदेश को सुनिए। एक बार शांति से कुछ घंटे उस भाव को जी आइए। यह आपके ही खोए हुए स्वरूप की कहानी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।